आखिर में भारतवर्ष के लिए चंद्रयान मिशन क्यों इतना अहम है? क्यों सारी सरकारें या पूरे भारतवर्ष के लोग इस चंद्रयान मिशन को सफल करना चाहते हैं? क्या इसके पीछे कारण है? आज हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। चंद्रयान मिशन के जो चंद्रयान मिशन 3rd लॉन्च किया जा रहा है, इसका इतिहास देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या था। जो पहला चंद्रयान मिशन हुआ करता था, उसके पीछे क्या कारण थे, या उस मिशन का क्या उद्देश्य था, या उस मिशन को क्यों भेजा गया था? चंद्रयान 2 को क्यों भेजा गया था, या चंद्रयान 2 के क्या उद्देश्य था? इस पर आज जो चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च होने वाला है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है? भारतवर्ष के लोग या भारत के जो साइंटिस्ट हैं, वो क्या इससे अपेक्षा करते हैं, क्या इसके लिए क्यों इसको लॉन्च किया जा रहा है, या क्या इसका उद्देश्य है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक हमारे सामने ये तस्वीर आप हमारे सामने देख सकते हैं। ये चंद्रयान 3 को लेकर सीधा चंद्रमा की कक्षा की तरफ बढ़ता हुआ LMV M3 1 0। इस समय आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं 2 S-200 रॉकेट +5 सेकंड। दोनों का प्रज्वलन हो गया है और उसने आने वाले मार्क 3 रॉकेट नौगन को अमृत के संग लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि सॉफ्ट एंड सेफ लैंडिंग होना ही चाहिए। उसके लैंडिंग के बिना कोई इंस्ट्रूमेंट को काम नहीं कर सकता। ये क्रैश होते तो देयर आर 5 एक्सपेरिमेंट्स है, हमारे 3 है ऑर्बिटर में और 2 है लैंडर में और 2 है लैंडर में रोवर में। ये सभी एक्सपेरिमेंट तभी होगा कि हम सॉफ्ट लैंडिंग करें। और मिशन को पूरा करने में बहुत किफायत से सिर्फ 651 करोड़ रुपए का बजट रखा, जो दूसरी स्पेस एजेंसियों के मुकाबले बहुत कम है। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसके बाद वो तस्वीर भी सामने आई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने K7 को गले लगाकर उन्हें ढांढस बंधाया था। उम्मीद थी कि हम चांद पर उतरने का अगला प्रयास फिर करेंगे। पिछले 4 साल में इसरो ने कड़ी मेहनत की है, चंद्रयान 2 मिशन की कमियों को दूर किया है और इस बार चंद्रयान मिशन फर्स्ट चंद्रमा पर ये भेजा जाने वाला पहला मिशन हुआ करता था। यह 22 अक्टूबर 2008 को यह भेजा गया था। ये PSLV के माध्यम से भेजा गया था। PSLV का हिंदी मीन होता है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान के माध्यम से भेजा गया था। जब ये भेजा गया तो कम से कम इसने चंद्रमा के चारों ओर कम से कम 3400 परिक्रमा लगाई थी चंद्रमा की एक अपने टाइम पीरियड में। फिर कुछ समय बाद इसका धीरे से संचार टूट जाने के कारण ये विलीन हो गया था और ये खो गया था। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा पर ये क्यों भेजा गया था? चंद्रमा भेजने का कारण था कि चंद्रमा पे पता लगाया जाए कि आखिर में चंद्रमा पे चल क्या रहा, क्या वहाँ पानी है कि नहीं है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं है। बहुत सारी चीज़ों को पता लगाने के लिए चंद्रयान फर्स्ट मिशन भेजा गया था। चंद्रयान मिशन 2 को क्यों लॉन्च किया गया था? जब चंद्रयान फर्स्ट मिशन असफल हो गया था, उसके कारण ये चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था चंद्रमा पर पता लगाना क्या जीवन है कि नहीं, या वहाँ पर किस तरह की धातु मिलते हैं, या क्या क्या चीज़ें मिलती, इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इस चंद्रयान 2 मिशन को लॉन्च किया गया था। इसरो के माध्यम से ये लॉन्च किया गया था और ये GSLV मार्क 3 के प्रक्षेपण यान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म होता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल के माध्यम से इसको लॉन्च किया गया था। भारत में निर्मित एक चंद्र ऑर्बिटर, एक रोवर और एक लैंडर को स्थापित किया गया था इसरो के माध्यम से। भारत ने चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन से इसको लॉन्च कर दिया गया था या प्रक्षेपित कर दिया गया था। चंद्रयान 2 मिशन का उद्देश्य था कि एक ऐसी जगह का पता लगाना या ऐसे 2 क्रेटरों की जगह के बीच में उनको ले जाया जाए, उस स्पेस क्राफ्ट को या लैंडर को, और वहाँ पर पता लगाया जाए क्या क्या तत्व वहाँ पे मिलते हैं, या क्या क्या केमिकल्स मिल सकते हैं, क्या पानी है, क्या हाइड्रोक्लोरिक जो केमिकल है क्या उसकी मिलने की संभावना है। तो इन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। लेकिन ये जब वहाँ पर पहुँचा, जब चंद्रमा पर पहुँचा तो लैंडर
देखिए एक स्पेसक्राफ्ट होता है, स्पेसक्राफ्ट के अंदर होता है लैंडर। लैंडर ने सही से लैंडिंग नहीं कराई तो जिसके माध्यम से वो जो रोवर हुआ करता था वो टूट गया था, जिसके कारण से ये चंद्रयान 2 मिशन जो असफल हो गया था। इसी कारण से अब चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य ये है कि चंद्रयान मिशन की जो है चंद्रयान 3 मिशन है, उसका उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं इसकी लैंडिंग इस प्रकार से की जाए कि इसमें किसी प्रकार की हानि ना हो, जिससे कि लैंडर और जो रोवर है उसमें एक परस्पर इतना संबंध होना चाहिए कि लैंडर इस तरह से रोवर को लैंड करा दे कि वहाँ वो चलने के लायक हो, उस जगह का पता लगा सके और वहाँ पर जो चीज़ें इकट्ठे करने या जांचने परखने के लिए जो चीज़ें उसको जरूरत की है वो ढूंढ सके। इसीलिए इस बार जो चंद्रयान 3 है उसका उद्देश्य है कि एक तरह से इसको स्मूथ लैंडिंग यानी सफलतापूर्वक बड़ा आराम से इस लैंडर को या रोवर को चंद्रमा पर उतारना है। यही सबसे बड़ा उद्देश्य। अगर ये उद्देश्य हमारा सफल हो गया तो हो सकता है कि इसके लिए हमारे देश के साइंटिस्टों ने इस इतने बड़े मिशन को 650 करोड़ रुपए लगाकर जिसको भेजा है वो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए और एक भारत के लिए एक नई खोज का आविष्कार हो और नई नई चीजें जानने को मिले। इसलिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। अब आप लोग ये देख लेते हैं कि भारत की इसमें क्या स्थिति है। भारत की अगर स्थिति देखी जाए तो चंद्रमा पर झंडा गाड़ने वाला चौथा भारत ऐसा देश है। और पहले था यूएसएसआर, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर आता है आपका इंडिया। 4 देश, चौथे स्थान पर भारत आता है। अगर आप लोग काफी बार लोग ये कहते हैं कि चंद्रमा पर खोज करना क्यों जरूरी है। अगर चंद्रमा पर खोज करना क्यों जरूरी है तो यूएसएसआर, यूएसए और ये चाइना जो बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियां हैं ये क्यों कर रही हैं, ये क्या चाहती। कहीं ना कहीं ये एक तरह से आने वाले समय में इसका उपयोग जैसे सैटेलाइट के माध्यम से संचार का सैटेलाइट को स्थापित करना या बहुत सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। मैं आपको कुछ डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे कुछ आपको डिफरेंस बताना चाहता हूँ चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के बारे में। जो चंद्रयान 2 था जो असफल हो गया था उसका टाइम पीरियड था कि 1 साल से कम वो 7 साल तक काम करेगा अपनी स्थिति में। वह पता लगाने का कम से कम इसका टाइम पीरियड था वो 1 साल से 7 साल के बीच में था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल रहा था। जो चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था इसका उद्देश्य है 3 से 6 टाइम ड्यूरेशन 3 से 6 महीने के बीच में बताया गया है। PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान जिसे कहा जाता है, या GSLV क्या बोला जाता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। यानी जियो का मतलब होता है भू से संबंधित। जो भी हम लोग प्रक्षेपण करते हैं या जो चंद्रयान फर्स्ट किया था वो हम लोगों ने ध्रुवों के आसपास यानी कि चंद्रमा के आसपास पता लगाने के लिए या उसके सर्कल में उपग्रह घूमने के लिए उसके परिक्रमा लगाने के लिए इसका PSLV के माध्यम से भेजा था। जबकि GSLV से जब भी कोई प्रक्षेपण किया जाता है इसके माध्यम से लॉन्च किया जाता है तो इसका उद्देश्य होता है कि उसकी जगह पर जाना या कि उसकी जमीनी स्तर पर यानी कि भू पर जाना, यानी चंद्रमा के ऊपर किसी स्थान पर जाना और जहां पता लगाना कि क्या चीज़ें जो हमारे एक व्यक्ति के लिए उपयोगी होती हैं क्या वहाँ हैं कि नहीं। इसलिए ये 2 तरह से लॉन्चिंग की जाती है PSLV और GSLV के माध्यम से। सभी भाइयों बहनों से मेरे निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और फॉलो जरूर करें या सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। ये आपके लिए भले ही फ्री है लेकिन मेरी इससे काफ़ी मदद हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।